नमस्कार बाल दोस्तों, कक्षा 5वीं विषय हिंदी इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले इकाई का वाचन करेंगे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। काले गीता तेना दादाजी साथे प्राणी संग्रहालय गई हती। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तेने जोयु कि सिंहना પાંજરા પાસે खूब भीड़ हती। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सिंहे गर्जना करी तो बधा डरीने पाछा खसी गया। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। सामे लोको वांदराने मगफड़ी अने केड़ा खवड़ावी रहा हता। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। प्राणी संग्रहालयना प्राणीओने खावानुं आपवानी मनाई छे। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। गीता बोली उठी, दादाजी पेलो जुओ काळा मोढा वाळो वांदरो। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। એટલે દાદાજી હસી પડ્યા અને બોલ્યા, દીકરી એ લંગૂર છે। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूरનું मुंह काळું હોય છે। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। एक जग्याए गेंडो देखायो जेना नाक पर मोटू सींगड़ू हतुं। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। तो बाजूना वाड़ा में लांबी गर्दन वाळू जिराफ धीरे धीरे फरतुं हतुं। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। गीता दादाजी ने खींचीने आगळ लई गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। त्यां रींछ 2 पग ऊपर ऊभुं हतुं। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। एक तळाव में रंग बेरंगी माछलीओ अने बतको तरी रही हती। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। गीता दादाजी ने बीजी बाजू इशारो करीने बतावता कह्यु, दादाजी दादाजी पेलो जुओ पत्थर चाली रह्यो छे। दादाजी ने उसको समझाते हुए बोले, बिटिया वह कछुआ है। दादाजी तेने समझावता बोल्या, दीकरी ते काचबो छे। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। જ્યારે તેને બીક લાગે છે ત્યારે તે પોતાની ગરદન અને હાથ પગ પોતાના કવચમાં સંતાડી દે છે। खोल इसका रक्षक है। आ जे कवच है तेनु रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई और गीता दौड़ीने आगळ गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। एक मोटा तलाव में मगर तरी रहा था। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ
પકડી लिया। એક મગરે મોઢું ખોલ્યું અને ગીતાએ ડરીને દાદાજીનો હાથ પકડી લીધો। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। કેટલીક दूर एक मोटू પાંજરું હતું। उसमें बहुत ही चिड़िया थी। એમાં ઘણા બધા પક્ષીઓ હતા। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। गीताए खुश थई अने ताड़ी पाड़ी अने कह्यु कि पेलो जुओ पोपट। दादाजी ने कहा, हाँ, और इधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी कातुआ है, इसे कातुआ कहते हैं। कह्यु दादाजीए के पेलू विदेशी पक्षी छे तेने काका कौवा कहे छे। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। गीता खुश थई अने बोली, दादाजी કેટલાક પક્ષીઓ તો આપણા ઘરની પાસે પણ જોવા મળે છે, જેમ કે ચકલી। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। गया वर्षे पिकनिक पर आपणे बाग में नाचतो मोर पण जोयो हतो। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। दादाजीए गीता ने बतायु कि सौथी मोटू पक्षी शाहमृग होय छे। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। ते जुओ शाहमृग वृक्षनी छाया में ऊभू छे। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। प्राणी संग्रहालय में हाथी और ऊँटनी सवारी पण करी शकाय छे। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। सामे आइसक्रीमनी एक लारी हती। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। दादाजीए पोतानी लाकड़ी ऊभी मूकी अने गीता माटे आइसक्रीम खरीद्यो। अब तक दोनों थक चुके थे। अत्यार सुधीमां बंने थाकी गया हता। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। तेओ प्राणी संग्रहालयना दरवाजाथी बहार आव्या। बस पकड़ी और अपने घर आ गए। बस में बैठा अने पोताना घरे आवी गया। शब्दार्थ जोईए। चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा गिरा हुआ स्थान। खोल कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। हरियल हरे रंग वाला। अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ऊंचे आवाज में पढ़िए। क्ष रक्षक रक्षा पक्षी। त्र पत्र नेत्र पुत्र। ज्ञ आज्ञा ज्ञान प्रज्ञा। श्र श्रम परिश्रम विश्राम। पढ़िए और लिखिए। मक्खन मक्खी। मच्छर मगरमच्छ। चिट्ठी गट्ठर। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों को में ही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या कि हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं
जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। प्रश्न के उत्तर: छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। हमारे शरीर में कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। शरीर में ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वालों को क्या कहते हैं? तेज चाल चलने वाले को हवा की चाल कहते हैं। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, चिड़ियाघर में जाकर पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, शोरगुल नहीं करना चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए।